आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार की नीतियों और पारदर्शिता पर गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वो क्या देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सोना बेचने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 76 वर्षों में कई आर्थिक और राजनीतिक संकट आए, लेकिन कभी भी इस तरह की चर्चा नहीं हुई कि देश को सोना बेचने पड़े। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को देश की आर्थिक स्थिति पर स्पष्ट और सटीक जानकारी देनी चाहिए ताकि जनता को वास्तविक स्थिति समझने में आ सके। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि झोला उठाकर चल दूंगा जैसी बातें कही जाती हैं, लेकिन आम जनता को तो इसी देश में रहकर सभी परिस्थितियों का सामना करना है। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और जुबानी जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बड़ा अग्निकांड सामने आया, जहां फ्लेरेस स्टे नाम के होटल में लगी आग ने कई जिंदगियों को निगल लिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। घटना बुधवार सुबह करीब 8:50 की है, जब होटल के रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ऊपरी मंजिलों पर बने कमरों पर और फिर बेसमेंट तक फैल गई, जिससे पूरे भवन में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और फायर सर्विस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 40 लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के दौरान सामने आए वीडियो में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से कूदते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाकर उन्हें बचाने की कोशिश भी की। जानकारी के मुताबिक मृतकों में सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक शामिल हैं। हालांकि कितने विदेशी नागरिकों की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है, लेकिन बाद में आई जानकारी के अनुसार अभी तक 18 विदेशी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल मिलाकर 21 लोगों की इस पूरे मामले में जान जा चुकी है और 40 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली में बीते 6 महीने में अब तक आग के अलग अलग मामलों में 66 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे राजधानी की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर और सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी दीपक रामपाल के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने की घटना के बाद हालात अचानक बिगड़ गए हैं। तेज बारिश के चलते इलाके में अचानक आई बाढ़ से भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डोडा जिले में बादल फटने के बाद अचानक सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए। माछीपाल समेत कई इलाकों में तेज बहाव के साथ पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक आई बाढ़ के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है और कई घरों और रास्तों में पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन और राहत दलों को मौके पर रवाना किया गया है। वहीं किश्तवाड़ में भी हालात सामान्य नहीं हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत बचाव कार्य जारी हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और मार्ग जल्द से जल्द खोलने के साथ राहत कार्य तेजी से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरीफ फसलों को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और अन्नदाता की खुशहाली को लेकर सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। गोरखपुर में आयोजित खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को विस्तार से रखा। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के तहत कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय बढ़े और उत्पादन को नई दिशा मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारों में किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से काम नहीं हुआ, जबकि वर्तमान सरकार योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रही है। कार्यक्रम में कृषि से जुड़े विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भी खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर अपने सुझाव रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही अन्नदाताओं की खुशहाली को लेकर विशेष सरकार के द्वारा चर्चा की गई है। आने वाले समय में किसानों की जो भी उत्पादकता है उसको बढ़ाने में ये योजनाएं पूरी तरीके से
कारगर साबित होंगे। हिंदी खबर के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य चौहान की हत्या के बाद गाजियाबाद पुलिस और गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें तकरीबन 1601 लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है और ये ऐसे अपराधी हैं जो जगह जगह सक्रिय रहते हैं। इनको भी एक नोटिस दिया गया और ये कहा गया है कि देखिए अगर आप भविष्य में कोई भी गलती करते तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से कल 3 मदरसों को सील किया गया जिनमें एक में मदरसा संचालित हो रहा था तो उसको छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जिला प्रशासन लगातार उन मदरसों को और उन मस्जिदों को ढूंढ रहा है जो अवैध तरीके से बनाया गया है। खोड़ा क्षेत्र में सूर्य चौहान हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। आरोपी असद के मकान को अवैध बताते हुए पहले ही 15 दिन का नोटिस जारी किया जा चुका है जिसमें मकान हटाने या प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी कड़ी में क्षेत्र में करीब 1601 चिन्हित अपराधियों के सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। वो कहाँ रह रहे हैं, उनकी संपत्तियां वैध है या अवैध है, हर पहलू की जांच की जा रही है। मंगलवार को कार्रवाई का दायरा और बढ़ाते हुए प्रशासन ने 3 अवैध रूप से संचालित मदरसों पर शिकंजा कसा। इनमें से 2 मदरसों को सील कर दिया जबकि एक परिसर में मस्जिद संचालित होने के कारण उसे सील नहीं किया, लेकिन संचालकों को 7 दिनों का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गाजियाबाद के खोड़ा की घटना को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और आपको बता दें ऑपरेशन क्लीन के तहत गाजियाबाद में तकरीबन 1601 लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक इतिहास है और उनसे सत्यापन भी लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जिला प्रशासन ने आज कल्लू गड्डी के जो गांव है डासना के जो क्षेत्र में पड़ता है वहां तकरीबन 15 बीघे में फैले अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई करी है और इसकी जो अनुमानित कीमत बताई जा रही है 25 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। वहीं डीएम ने बताया कि आने वाले समय में और भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में बिजली संकट को लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। यहाँ बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने अपनी सरकार के विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला मुरादाबाद का है जहां बिजली संकट से परेशान जनता की शिकायतों के बाद बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता औचक निरीक्षण के लिए बिजली घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा सामने आया उसने विधायक को भी नाराज कर दिया। बिजली घर पर एक भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिला। खाली कुर्सियां और सन्नाटा देखकर विधायक भड़क उठे। इसी पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है जिसमें बिजली घर की अव्यवस्था साफ नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है और माना जा रहा है कि विधायक की नाराजगी के बाद विभागीय स्तर पर जांच या कार्रवाई हो सकती है। मेरठ के प्राचीन बुद्धे माता मंदिर को तोड़े जाने के आरोप के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने मंदिर स्थल पर बिल्डिंग निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और कोतवाली थाने का घेराव कर दिया है। पूरा मामला इस्माइल कॉलेज के बराबर में स्थित एक प्राचीन बुद्धे माता मंदिर स्थल का बताया जा रहा है। आरोप है कि राजेंद्र पुत्र वीर सिंह गुप्ता पर मंदिर को तोड़ने और निर्माण कार्य शुरू कराने का आरोप लगाया गया है। जैसे ही मंदिर तोड़े जाने की सूचना फैली स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते भीड़ ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि धार्मिक स्थल को हटाकर वहां व्यापारिक निर्माण कराया जा रहा है जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हुई है। हंगामे और विरोध को देखते हुए थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इलाके में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। वाराणसी के राजघाट क्षेत्र के भदऊ चुंगी में प्रशासन, रेलवे और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बड़ा कदम उठाया गया, जहां करीब 200 वर्ष पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। इस कदम से पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। मामला वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के भदऊ चुंगी इलाके का है, जहां उत्तर रेलवे की सिग्नेचर ब्रिज और काशी स्टेशन के विस्तार प्रोजेक्ट से जुड़ी जमीन पर कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार इस भूमि को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट से रेलवे के पक्ष में फैसला आने के बाद देर रात जिला प्रशासन, रेलवे और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बल बड़ी संख्या में तैनात रहे। इस दौरान संबंधित क्षेत्र में मौजूद संरचना को हटाया गया और आसपास के अतिक्रमण को भी खाली कराया गया। करीब 47.26 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित काशी स्टेशन के विस्तार और जीर्णोद्धार परियोजना के तहत यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है।
प्रशासन ने कहा है कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर नियमानुसार की गई है। परियोजना से जुड़े अन्य हिस्सों में भी आगे भी इस तरीके से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र आनंदा। लखनऊ एयरपोर्ट पर हज यात्रा से लौटे यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया। यात्रियों का आरोप है कि उनका पूरा लगेज नहीं मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हज यात्रा से वापस लौटे यात्रियों का कहना है कि जब वे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें अपना सामान कम मिला। इस पर यात्रियों में नाराजगी फैल गई और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। हज यात्रियों ने एयरलाइंस स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका सामान या तो गायब है या फिर पूरी तरह से नहीं सौंपा गया। स्थिति बिगड़ने पर एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। काफी देर तक एयरपोर्ट पर तनाव का माहौल बना रहा और यात्रियों ने कार्रवाई की मांग की। फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यात्रियों के सामान से जुड़े मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।